मोहतरम अब तक नाजिम साहब दूसरे शोरा हजरात को पढ़वा रहे थे, अब उनकी यानी अब उनका नंबर आ रहा है कि तू आसमां की बुलंदी से जल लौटाना, तू आसमां की बुलंदी से जल लौटाना, हमें ज़मीं के मसाइल पे बात करनी है। आइए मैं दावत सुखन दे रहा हूँ बड़े अदब एहतराम से जनाब शमसुल कमर हसनपुरी साहब को कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से समाइन को महसूस फरमाएं। दोस्तों, सच्चाई ये है कि मुशायरा अब बना है। तादाद से सामाइन की मैंने कहा था कि कुछ नहीं होता। मैंने बहुत बड़े बड़े मजमे मुशायरों में और मुशायरों को खिलाफ होते हुए देखा है, और ये आज की ये सिर्फ ये मुशायरा नहीं बल्कि ये जो बहुत ही मेयारी महफिल जिसे कहना चाहिए, और आपने बड़े अच्छे अंदाज में सुना तमाम मकामी और बैरूनी शोरा को। इजाजत है पढ़ दो, कर दिया सर, आवाज बहुत कम कर दी आपने इसकी। एक मतले से अपने सफर का आगाज करना चाहता हूँ। अजीजम सदर मुशायरा कलीम संभली साहब से इजाजत के साथ मुजम्मिल साहब से और आपसे भी। मतला यूं अर्ज किया है कि तसव्वुर में नहीं है जो वो मंजर हो भी सकता है। तसव्वुर में नहीं है जो वो मंजर हो भी सकता है, जिसे हीरा समझता हूं वो पत्थर हो भी सकता है। वाह 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 वाह। तसव्वुर में नहीं है जो वो मंजर हो भी सकता है, जिसे हीरा समझता हूं वो पत्थर हो भी सकता है। जिसे हीरा समझता हूं वो पत्थर हो भी सकता है। और ये शेर भी सुन लीजिए शुजा साहब के, जिसे हीरा समझता हूं वो पत्थर हो भी सकता है। हिकारत से न देखो तुम, हमारा मशवरा है ये। तसव्वुर में नहीं है जो वो मंजर हो भी सकता है, जिसे हीरा समझता हूं वो पत्थर हो भी सकता है। हिकारत से न देखो तुम, हमारा मशवरा है ये। शिकस्ता हाल है लेकिन कलंदर हो भी सकता है। वाह 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 वाह। हिकारत से न देखो तुम, हमारा मशवरा है ये। हिकारत से न देखो तुम, हमारा मशवरा है ये। शिकस्ता हाल है लेकिन कलंदर हो भी सकता है। शिकस्ता हाल है लेकिन कलंदर हो भी सकता है। शिकस्ता हाल है लेकिन कलंदर हो भी सकता है। और इस शेर को भी सुन लीजिए दोस्तों के, अगर मैं मुस्कुराता हूं, असलम साहब, शिकस्ता हाल है लेकिन कलंदर हो भी सकता है। अगर मैं मुस्कुराता हूं मुझे खुशहाल मत समझो। अगर मैं मुस्कुराता हूं मुझे खुशहाल मत समझो। मेरी आंखों में अश्कों का समंदर हो भी सकता है। अगर मैं मुस्कुराता हूं मुझे खुशहाल मत समझो। मेरी आंखों में अश्कों का समंदर हो भी सकता है। मेरी आंखों में अश्कों का समंदर हो भी सकता है। और ये शेर भी सुन लीजिए कि वफादारी में तू मुझसे ज्यादा हो नहीं सकता। कि वफादारी में तू मुझसे ज्यादा हो नहीं सकता। ये माना हैसियत में तू सिकंदर हो भी सकता है। क्या कहने क्या कहने, बेशक बेशक हो नहीं सकता। ये माना हैसियत में तू सिकंदर हो भी सकता है। ये माना हैसियत में तू सिकंदर हो भी सकता है। और ये शेर भी सुन लीजिए, मुजम्मिल साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं कि ये माना हैसियत में तू सिकंदर हो भी सकता है। फकत ये सोचकर गुर्बत तुझे रुसवा नहीं करता। जुल्फकार भाई, कि फकत ये सोचकर गुर्बत तुझे रुसवा नहीं करता। मुनव्वर एक दिन मेरा मुकद्दर हो भी सकता है। बेशक बेशक बेशक। वाह 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 वाह। फकत ये सोचकर गुर्बत तुझे रुसवा नहीं क्या करता। कहने क्या कहने। मुनव्वर एक दिन मेरा मुकद्दर हो भी सकता है। और दोस्तों
2-3 शेर और सुना दूं। एक मतलब यूं अर्ज किया है कि चाहत पे उसे जब मेरी शक तक भी नहीं है, चाहत पे उसे जब मेरी शक तक भी नहीं है, फिर चेहरे पे क्यों उसके चमक तक भी नहीं है। कि चाहत पे उसे जब मेरी शक तक भी नहीं है, फिर चेहरे पे क्यों उसके चमक तक भी नहीं है। और ये शेर भी सुन लीजिए कि फिर चेहरे पे क्यों उसके चमक तक भी नहीं है। हम जैसा तेरा कोई परस्तार न होगा, हम जैसा तेरा कोई परस्तार न होगा, पायल में मगर तेरी खनक तक भी नहीं है। कि हम जैसा तेरा कोई परस्तार न होगा, पायल में मगर तेरी खनक तक भी नहीं है, पायल में मगर तेरी खनक तक भी नहीं है। और कल तक तो ना मिलने की शिकायत रही उससे, कल तक तो ना मिलने की शिकायत रही उससे, अब उसके बिछड़ने की कसक तक भी नहीं है। कि कल तक तो ना मिलने की शिकायत रही उससे, कल तक तो ना मिलने की शिकायत रही उससे, अब उसके बिछड़ने की कसक तक भी नहीं है। और एक काफिये के लिए दाद चाहूंगा, अगर इस काफिये को मैंने निभा दिया हो इस रदीफ के साथ, शुजा साहब देखे कि कल तक तो ना मिलने की शिकायत रही उससे, अब उसके बिछड़ने की कसक तक भी नहीं है। जिस शख्स पे मैंने बड़े एहसान किए हैं, कल तक तो ना मिलने की शिकायत रही उससे, अब उसके बिछड़ने की कसक तक भी नहीं है। जिस शख्स पे मैंने बड़े एहसान किए हैं, उस शख्स के लहजे में लचक तक भी नहीं। जिस शख्स पे मैंने बड़े एहसान किए हैं, जिस शख्स पे मैंने बड़े एहसान किए हैं, उस शख्स के लहजे में लचक तक भी नहीं है। जिस शख्स पे मैंने बड़े एहसान किए हैं, उस शख्स के लहजे में लचक तक भी नहीं है, उस शख्स के लहजे में लचक तक भी नहीं है। और ये मक्ते का शेर भी सुन लीजिए कि जिस शख्स पे मैंने बड़े एहसान किए हैं, उस शख्स के लहजे में लचक तक भी नहीं है। मरहम तो बड़ी बात है इस दौर में शम्स, जिस शख्स पे मैंने बड़े एहसान किए हैं, उस शख्स के लहजे में लचक तक भी नहीं है। मरहम तो बड़ी बात है इस दौर में शम्स, जख्मों के लिए अपने नमक तक भी नहीं। मरहम तो बड़ी बात है इस दौर में शम्स, जख्मों के लिए अपने नमक तक भी नहीं है। शुक्रिया सामाइन हजरात, आपने जिस मोहब्बत से नवाजा। बहरहाल ये मेरा फर्ज था जो मैंने अदा किया, वो मेरी जिम्मेदारी है। आइए हजरात वहाँ की जिम्मेदारी को यहाँ से हल्का कर दूं। गजल की तारीफ चंद लफ्जों में बयां नहीं हो सकती, एक शब्द मुकम्मल शब्द में बयां नहीं हो सकती। गजल आज अपने मुख्तलिफ अंदाज में गुफ्तगू करती है। गजल के मानी है महबूब से गुफ्तगू करना, मगर गजल मोहताज जुल्फ और रुखसार नहीं है। गजल आज हुस्न व इश्क की मोहताज नहीं है। आज गजल के अंदर यूं भी कहा जाता है कि मुफलिसी भूख जैसे सवालात का हल बेचेगा, आज के नाम पे बीता हुआ कल बेचेगा। वक्त के सामने क्या शे है बुजुर्गों का विकार, अब के महंगाई में वो ताजमहल बेचेगा। गजल इस अंदाज से भी गुफ्तगू करती है, गजल इस अंदाज से भी गुफ्तगू करती है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। गजल इस अंदाज से भी गुफ्तगू करती है कि फकीर ले गया कासे में गालियां भरकर, फकीर ले गया कासे में गालियां भरकर, अमीर बाप का बेटा था और क्या देता।